मोतियाबिंद में क्या ऑपरेशन कराएं, ये कैसे होता है, इसमें कितनी तकलीफ होती है। आइए आज हम जानते हैं इसके बारे में कि मोतियाबिंद में ऑपरेशन किस किस प्रकार के होते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपिन साहनी। मैं पीलीभीत में कौशल्या देवी आई इंस्टीट्यूट में डायरेक्टर हूं। 30 साल से यहां पे प्रैक्टिस कर रहा हूं। मोतियाबिंद में मेनली 2 प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। एक का नाम होता है फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम, जिसमें माइक्रोस्कोप और मशीन की मदद से हम मोतियाबिंद के लेंस को घोल के निकाल लेते हैं और उसके बदले में दूसरा लेंस लगा देते हैं। और दूसरा होता है मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। मतलब कि ये मैनुअल सर्जरी है, इसमें कोई फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम टाइप की मशीन की जरूरत नहीं होती। सिर्फ हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं और मैनुअली सर्जरी कर देते हैं। अब इसमें क्या फर्क होता है? जो मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी है, इसका नाम है स्मॉल इंसिजन, लेकिन इसमें जो इंसिजन है वो लार्ज मतलब बड़ा होता है। इसमें लगभग 5.5-6 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, उससे ऑपरेशन किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, एक लगभग 6 मिलीमीटर का इंसिजन बनाते हैं, उससे आंख के अंदर तक एंटर करते हैं, घुस जाते हैं और लेंस के ऊपर की झिल्ली को हम काटते हैं और लेंस को के अंदर का न्यूक्लियस को हम साबुत बाहर निकाल लेते हैं। और क्लीन करने के बाद बाकी जो कुछ बचता है उसको ऐसे ही क्लीन कर लेते हैं और उसके बाद हम उसमें सीधा सीधा लेंस लगा देते हैं। इसको कहते हैं नॉन फोल्डेबल लेंस। कई बार हम चाहें तो हम फोल्डेबल लेंस भी डाल देते हैं और कुछ लोग तो उसके अंदर ट्राइफोकल, बाइफोकल, मल्टीफोकल ये भी डाल देते हैं। तो इसका नाम है मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। दूसरा क्या है? दूसरा है फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम। इसमें एक बड़ी सी मशीन होती है। इसमें आमतौर पे हम 3 मिलीमीटर का इंसिजन लगाते हैं और उसमें से आंख के अंदर जाते हैं, लेंस के ऊपर की झिल्ली काट के मोतियाबिंद को घोल के निकाल लेते हैं, उसी मशीन की निडल से सक कर लेते हैं। क्लीन करने के बाद फोल्डेबल लेंस लगाते हैं, जो लेंस ऐसे मुड़ के इंजेक्टर से जाता है और आंख में छोटे से छेद से घुस के 6 मिलीमीटर का लेंस 3 मिलीमीटर से डाल के अंदर जाके खुल के लग जाता है। उसे कहते हैं फोल्डेबल लेंस। और ये फेको इमल्सिफिकेशन सिस्टम के द्वारा जब सर्जरी करते हैं तो आमतौर पर डाला जाता है। इसके बाद फेको इमल्सिफिकेशन में एक नया एडवांसमेंट आ गया, जिसे कहते हैं MICS, माइक्रो इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी। इसमें क्या करते हैं, इसमें लगभग 2 मिलीमीटर का इंसिजन बनाते हैं, मतलब 3 से 50% कम हो गया, ठीक है ना। और उससे मोतियाबिंद को उससे आंख में एंटर करके ऊपर की झिल्ली काटते हैं, मोतियाबिंद को घोल के निडल से सक कर लेते हैं और फोल्डेबल लेंस अंदर लगा देते हैं। सेम एज फेको इमल्सिफिकेशन। फर्क क्या है कि फेको इमल्सिफिकेशन में 3 मिलीमीटर के करीबन इंसिजन होता है, इसमें 2 मिलीमीटर के करीबन इंसिजन होता है। अब फायदे क्या हैं? छोटा इंसिजन होता जा रहा है, इसके कुछ तो फायदे होंगे ही भाई। हाँ, बिल्कुल है। जब बड़ा 6 मिलीमीटर का इंसिजन होता है, जो SICS मैनुअल स्मॉल इंसिजन कैटरैक्ट सर्जरी में होता है, तो उससे आंख में सिलेंड्रिकल नंबर आता है। आमतौर पे 1.5 डायप्टर का 1.5 नंबर जो है सिलेंड्रिकल आ जाता है। और फेको इमल्सिफिकेशन में क्योंकि उससे आधा इंसिजन होता है 3 ही मिलीमीटर का, तो इसमें ज्यादा सिलेंड्रिकल नहीं आता। अगर आता भी है तो 0.5-0.75 तक आता है। और जो माइक्रो इंसिजन है और भी छोटा इंसिजन हो गया, उसमें कोई भी सिलेंड्रिकल इंसिजन सर्जिकली प्रोड्यूस नहीं होता। जो पहले से प्री एग्जिस्टिंग जो भी है शुरू से, वो तो रहेगा ही भाई, प्री एग्जिस्टिंग थोड़ी चला जाएगा। तो इस तरह से ये सर्जरी होगी। अभी कुछ और चीजें हैं जो मार्केट में आपने नाम सुने होंगे, एडवर्टाइजमेंट में देखा होगा, इंटरनेट में देखा होगा। एक चीज है रोबोटिक कैटरैक्ट सर्जरी। तो भाई
मैं आपको बताऊं कि रोबोटिक कैटरेक्ट सर्जरी जैसी कोई चीज होती ही नहीं है दुनिया में। ये एक फॉल्स एडवर्टाइजमेंट है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कि रोबोट साहब आपकी आंख में ऑपरेशन कर देंगे और डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं करेंगे, ये डॉक्टर साहब पीछे अपने कमरे में बैठ के कॉफी पिएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। देयर इज नो रोबोट फॉर डूइंग कैटरेक्ट सर्जरी। दिस इज ओनली एंड ओनली फॉल्स एडवर्टाइजमेंट। इसके बाद एक चीज है लेजर कैटरेक्ट सर्जरी। तो चलिए हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेजर कैटरेक्ट सर्जरी जो है उसमें एक बड़ी सी लेजर होती है, लेजर मशीन, जिसकी किरणों के द्वारा हम आंख में एंटर करने का इंसिजन बना लेते हैं। आंख के ऊपर की झिल्ली को काट सकते हैं और जो लेंस का न्यूक्लियस है उसमें थोड़ी लेजर फायर करके उसको सॉफ्टनिंग, मतलब थोड़ा सॉफ्ट कर सकते हैं। इसके सिवा इसके बाद क्या होता है, जब हमने इतना काम लेजर से कर लिया फिर हम इंसिजन को खोलते हैं ब्लेड से और फेकोमल्सिफिकेशन से आंख के अंदर जाके फेकोमल्सिफिकेशन सिस्टम से पूरा ऑपरेशन करते हैं। मोतियाबिंद को घोल के निकालते हैं और बचा खुचा जो कॉर्टिकल मैटर होता है उसको भी निकालते हैं और बाद में हम फोल्डेबल लेंस आंख में डालते हैं। तो भाई फेकोमल्सिफिकेशन में भी हमने यही किया कि इंसिजन में गए और ऊपर की झिल्ली काटी और मोतियाबिंद घोल के निकाल लिया। और लेजर में भी हमने क्या किया कि लेजर करने के बाद फिर फेकोमल्सिफिकेशन किया। तो लेजर कैटरेक्ट सर्जरी का कोई भी एडेड एडवांटेज नहीं है सिवाय भाई लेजर के नाम पे आदमी का खर्चा ज्यादा हो जाता है, खाली फेकोमल्सिफिकेशन पे खर्चा कम होता है। तो है लेजर सर्जरी, बिल्कुल है, लेकिन आमतौर पे उसके कोई एडेड एडवांटेजेस नहीं है क्योंकि बाद में हमें फिर से फेकोमल्सिफिकेशन ही करना है और वही फोल्डेबल लेंस जो फेकोमल्सिफिकेशन के बाद हम डाल रहे थे वही लेजर कैटरेक्ट सर्जरी में सेम लेंस डलता है, कोई नई चीज नहीं। ठीक है, तो इस तरह से हमने मोतियाबिंद में उपलब्ध सारे ऑप्शंस जान लिए। एक चीज और होती है एक्स्ट्रा कैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन विद आईओएल इंसर्शन। ये बहुत पुराने जमाने में होता था, आज से 30 साल पहले जब हम पढ़ाई कर रहे होते थे तो मोतियाबिंद बड़ा सा इंसिजन 8-9 मिलीमीटर का लगाते थे और ऊपर की झिल्ली काटी, साबुत न्यूक्लियस निकाल लिया, थोड़ा सा क्लीन किया और सीधे सीधे लेंस लगाया। मतलब लगभग SICS जैसा होता है, उसी से मिलता जुलता जो है वो सर्जरी होती है, लेकिन वो पुराने जमाने की सर्जरी है और आजकल ज्यादातर डॉक्टर उसको नहीं कर रहे हैं। तो ये था मोतियाबिंद में सभी प्रकार के लेंस के ऑपरेशन का विवरण। आशा करता हूं कि आपको यह अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमको करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।